अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट और त्रिगुणा। ये आर्यभट्ट और त्रिगुणा क्या है? ये चैप्टर का नाम है। आर्यभट्ट ये कौन है? तो आर्यभट्ट ये बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हुए हैं। ये आर्यभट्ट बहुत बड़े साइंसदान इनको कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको साइंटिस्ट कहते हैं, हिंदी में इनको वैज्ञानिक कहा जाता है। ये त्रिगुणा त्रिगुणा ये क्या है? ये जगह का नाम है। ये कहाँ है त्रिगुणा? तो पटना में ये वाक्य है जगह, जिसका नाम क्या है? त्रिगुणा। तो आर्यभट्ट और त्रिगुणा, ये आर्यभट्ट वैज्ञानिक का नाम हुआ और त्रिगुणा जगह का नाम हुआ। आर्यभट्ट इसी जगह त्रिगुणा में रिसर्च किया करते थे, अपना रिसर्च यहीं पे करते थे। इसी का नाम रखा गया आर्यभट्ट और त्रिगुणा। आर्यभट्ट के बारे में पहले कुछ इनका हालात जिंदगी के बारे में कुछ पहले समझ लेते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी को खगोल जिला पटना बिहार में हुई। मतलब कि आर्यभट्ट की पैदाइश क्वेश्चन पूछे कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो 476 ईस्वी को, आज से 1500 साल पहले, 1500 साल पहले का ये मतलब कि चैप्टर, ये इनका बारे में लिखा गया है। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो 476 ईस्वी को। कहाँ? तो खगोल जिला पटना में। ये जिला का नाम क्या है? तो पटना। खगोल ये जगह का नाम है। बिहार सुबह पूछे या रियासत पूछे क्या है? तो बिहार है। उसके बाद नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा का त्रिगुणा में काम किया। त्रिगुणा क्या है? जगह का नाम है, त्रिगुणा पटना में ही ये वाक्य है। उसके बाद है, आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से है। गुप्त अहद ये मतलब अहद, तो अहद का मतलब होता है दौर, दौर बोल सकते हैं, जमाना बोल सकते हैं। गुप्त ये एक मतलब कि ये भी दौर का नाम है। अहद मतलब जमाना। तो गुप्त अहद जैसे कि मुगल अहद, मुगल दौर था, अंग्रेजों का दौर था, वैसा ये गुप्त गुप्त दौर था। उसके बाद है, आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। पाइथागोरस ये बहुत मतलब कि मशहूर ये फॉर्मूला है किस मैथ में। ये इनका सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया था। उसके बाद है, आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ आर्यभट्ट है। आर्य सिद्धांत एक किताब का नाम है, आर्य सिद्धांत और तंत्र, जिनके मुसन्निफ कौन है, मतलब लिखने वाला राइटर कौन है? तो आर्यभट्ट है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। 21वीं सदी कब से शुरू होता है? तो 2001 से लेके 2100 तक। 21वीं सदी में जो अभी मौजूद है, 21वीं सदी ही चल रहा है अभी। ये सबसे बड़ा सूरज ग्रहण, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा है। ये सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था 21वीं सदी का। मुकम्मल सूरज ग्रहण लगने में 100 साल लगता है। मुकम्मल मतलब कि पूरा एक सूरज ग्रहण दो तरह से लगता है, एक जुजवी एक मुकम्मल। जुजवी मतलब कुछ हल्का फुल्का, मुकम्मल मतलब पूरी तरह से सूरज ग्रहण को लगने में 100 साल लगता है लगभग। उसके बाद आर्यभट्ट की वफात 564 ईस्वी को 88 साल की उम्र में हुई। आर्यभट्ट की वफात कब हुई? तो 564 ईस्वी को। कितने साल की उम्र? 88 साल की उम्र में। मतलब 88 साल तक ये मतलब कि जिंदगी अपना गुजारे हैं। उसके बाद इनका 564 में इनका इंतकाल हो गया। सूरज ग्रहण ये है, ये सूरज ग्रहण ज्योग्राफियाई वाक्य है। सूरज ग्रहण पूछे कैसा वाक्य है? तो ज्योग्राफियाई वाक्य है। सूरज ग्रहण ज्योग्राफियाई वाक्य है। उसके बाद सूरज ग्रहण का वाक्य इंसान के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। सूरज ग्रहण का ये जो वाक्य है, इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है, मतलब कि ये सस्पिशन वाला है। आइए आर्यभट्ट और त्रिगुणा चैप्टर को समझते हैं। आर्यभट्ट और त्रिगुणा, ये कितना चैप्टर? 11 नंबर चैप्टर। सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में जानिए। आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ हुई, इनका इंतकाल कब हुआ, कितने साल की उम्र हुआ, सब मतलब जानते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी को खगोल जिला पटना में हुई। जो कहाँ वाक्य है? तो बिहार में वाक्य है, मतलब बिहार मतलब कि सूबा स्टेट में ही ये पड़ता है। इनकी वफात कब हुई और कितने साल की हुई? इनका वफात जो है 564 ईस्वी को हुई। इनका वफात 564 ईस्वी को, 88 साल की उम्र में। ये जो आर्यभट्ट जो थे, मतलब कि ये 5वीं या 6ठी सदी के शताब्दी के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, उस दौर के ये सबसे बड़े वैज्ञानिक में इनको गिनती किया जाता है। उस दौर को मतलब कि जो गुप्त दौर था, उस वक्त इनको सुनहरा दौर कहा गया। आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने बताया कि जमीन गोल है और अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। ये जमीन गोले के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट 2 किताब भी लिखे थे, एक का नाम है आर्य सिद्धांत और दूसरा तंत्र। तो क्वेश्चन पूछे कि आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ग्रहण के बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसी सियारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पे पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? कि किसी सियारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पर, मतलब हल्का या पूरे मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण कितने तरह के होते हैं? ग्रहण 2 तरह के होते हैं। ग्रहण 2 तरह के, एक का नाम है चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूरज का साया चांद पे पड़ता है, जब सूरज का साया चांद पे पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? चांद ग्रहण कहता है, सूरज ग्रहण। जब चांद का साया सूरज पे पड़ता है, जब चांद का साया सूरज पे पड़ता है तो सूरज ग्रहण कहता है। ये हो गया। जमीन गोल है, इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? आर्यभट्ट ने। ग्रहण के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, किस साइंसदान ने बताया? आर्यभट्ट ने। यही दोनों के बारे में पहले आर्यभट्ट ही ने बताया था। ये जमीन जो है मतलब कि क्या है? जमीन एक सियारा है। जमीन क्या है? सियारा है। ये क्या है? पूछे क्वेश्चन पूछे जमीन क्या है? एक सियारा है। एक ग्रहण जो है मतलब कि ये कैसा वाक्य है? पूछे सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? ये एक जोग्राफियाई वाक्य है। ऑप्शन में और बहुत देता है इसमें। कुछ क्वेश्चन पूछे सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? जोग्राफियाई वाक्य है।
उसके बाद है कि ये जो जमीन है, जमीन जो है मतलब कि किसका तवाफ करता है, जमीन सूरज का तवाफ करता है। ऐसे में भी आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि सूरज वो अपनी जगह पर है, सूरज अपने जगह पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे सूरज है, ये किताब सूरज है, तो जमीन इसका चारों तरफ तवाफ करता है, जमीन इसका चारों तरफ तवाफ करता है। फिर जमीन जमीन मान लीजिए जमीन किताब, जमीन का तवाफ कौन करता है, तो चांद इसका तवाफ करता है। तवाफ मतलब घूमना, उसके इर्द गिर्द घूमना। तो क्वेश्चन पूछे कि जमीन किसका तवाफ करता है, जमीन किसका तवाफ करता है, जमीन किसका तवाफ करता है, तो सूरज का तवाफ करता है। अब पूछे कि चांद किसका तवाफ करता है, चांद किसका तवाफ करता है, तो जमीन का तवाफ करता है। ये सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और जमीन को इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया कि जमीन गोल है। उसके बाद ग्रहण, ये ग्रहण सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जो है कि मतलब कि इसका कोई मतलब कि लिमिट नहीं, ये हर साल लगता है, कभी साल में 2 बार भी लगा। चांद ग्रहण मतलब कि आमतौर पे हर कोई मतलब कि हर आदमी के मतलब जिंदगी में आया होगा। लेकिन सूरज ग्रहण ये किसी किसी की जिंदगी में आता है, कि सूरज ग्रहण जो है ये लगभग 100 साल के डिस्टेंस में लगता है। अभी जो मौजूदा 21वीं सदी में जो सूरज ग्रहण लगा था, ये कब लगा था, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा था। कब, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा था ये सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण लगभग 100 साल के डिस्टेंस में लगा था। क्वेश्चन आपसे पूछे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा, तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा। इसके बाद जो मतलब कि ग्रहण लगने वाला, सूरज ग्रहण लगने वाला, चांद ग्रहण तो वो मतलब कि 6 महीना पे, साल भर भी लगता है, लेकिन सूरज ग्रहण ये 100 साल पे लगता है। तो क्वेश्चन का अब जो अगला लगने वाला 22वीं सदी कब लगेगा, इसके लिए हमको 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैज्ञानिक लोग का कहना है कि अब जो लगने वाला है इसके लिए 123 साल इंतजार करना पड़ेगा, कि अब जो ग्रहण लगेगा उसके लिए। ये जो ग्रहण लगा था 22 जुलाई 2009 ईस्वी को, ये कहाँ मतलब कि लोग पहुंचे इसके रिसर्च के लिए, त्रिगना गए थे, जहाँ आर्यभट्ट मतलब रिसर्च किया करते थे। आर्यभट्ट रिसर्च कहाँ क्या करते हैं, त्रिगना। त्रिगना कहाँ है, त्रिगना ही पटना में ही वाक़ है। वहाँ रिसर्च करने के लिए नासा के मतलब अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे, नासा से आए थे। हमारे भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसरो के वो भी आए थे। उस वक्त जो मौजूदा मौजूदा ये मुख्यमंत्री थे, वो मतलब कि सभी के लिए वहाँ जितने भी साइंसदान आए, सबके लिए वहाँ पे मतलब कि रहने सहने का इंतजाम किए थे। वहाँ हर वैज्ञानिक मतलब कि आए थे अपने अपने मतलब रिसर्च के लिए। वहाँ वहाँ ग्रहण जब लगने वाला था, मतलब कि तो ग्रहण कितना बजे लगा था, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को जो ग्रहण लगा 21वीं सदी का, ये कितना बजे लगा था, 5:29 और 58 सेकंड में लगा था ये ग्रहण। उस वक्त मतलब कि ऐसा लगा कि दिन होया हुआ था, उसके बाद लगा कि फिर से रात छा गया। तो जितने जानवर थे सब डर गए थे, सहमे हुए थे ये ग्रहण देख के। कौन ग्रहण, तो सूरज ग्रहण देख के। और जो परिंदा थे मतलब कि घोंसला, वो अपने घोंसले की तरफ रवाना होने लगे थे। उनको लगा कि फिर से मतलब कि रात हो गया है, वो अपने घोंसले की तरफ लौटने लगे थे। तो ये क्वेश्चन पूछे कि जमीन किसका तवाफ करता है, तो सूरज का तवाफ करता है। पूछे चांद किसका तवाफ करता है, तो जमीन का तवाफ करता है। ग्रहण किसे कहते थे, किसी सियारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, ग्रहण का। ग्रहण कितने तरह के होते हैं, ग्रहण 2 तरह के होते हैं। पहला क्या था, चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण कहता है। दूसरा सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, तो जब चांद का साया सूरज पे पड़ा तो वो सूरज ग्रहण कहता है। जमीन बोले तो इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आर्यभट्ट ने ही बताया। ये सूरज ग्रहण जो है ये इंसानों के लिए, हम इंसानों के लिए क्या बना हुआ है, तो तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। सूरज ग्रहण हम लोगों को सस्पिशन वाला मौजू बना हुआ है ये। उसके बाद सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है, ये ज्योग्राफियाई वाक्य है। अब जो अगला सूरज ग्रहण लगने वाला है, वो उसके लिए हम लोग को 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके इससे पहले हमने आपको बताया कि सूरज ग्रहण जो है ये लगभग 100 साल, एक सदी, सूरज ग्रहण लगने में 1 सदी या 100 साल लग जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि फिर 100 साल लगता है, 123 साल की इंतजार करना पड़ेगा। ये लगभग में 100 साल माना जाता है। 123 हुआ या 90 साल भी हुआ, मतलब कि कुछ कम ऊपर नहीं, कि लगभग मतलब कि इसको 100 साल माना गया था। एक बार सूरज ग्रहण लगने में 1 सदी या 100 साल लग जाता है, ये मतलब कि हुआ। अब जो अगला हम लोग जो आने वाला है उसके लिए 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। लगभग ये बताया गया, पूरा करेक्ट मतलब कि नहीं बताया गया। ये था पूरा मतलब डिटेल में आर्यभट्ट और त्रिज्या के बारे में पूरा। उम्मीद है कि आपको मतलब कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब आइए आर्यभट्ट और त्रिज्या के भीतर क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहला नंबर है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ। क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, 476 ईस्वी को, खगोल जिला पटना में। क्वेश्चन पूछे कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, तो 476 ईस्वी को। कहाँ, तो खगोल जिला पटना में। क्वेश्चन पूछे कि आर्यभट्ट की पैदाइश किस जिला में हुई, तो पटना जिला में। क्वेश्चन पूछेगा आर्यभट्ट की पैदाइश किस शहर में हुई, तो कहाँ, पटना शहर में। क्वेश्चन पूछे कि आर्यभट्ट की पैदाइश किस रियासत में या किस सूबा में हुई, तो कहाँ, बिहार में। सीधा सीधी ये पूरा इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में मतलब कि ऐसे तोड़ तोड़ के पूछता है। क्वेश्चन निकाला आर्यभट्ट की पैदाइश कब और कहाँ हुई, 476 ईस्वी को, खगोल जिला पटना, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ये इसका आंसर हो गया। जैसे पूछे, एक नंबर पूछे तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ऑप्शन, 2 नंबर में पूरा लिखना पड़ता है, कब और कहाँ तो पूरा लिखना पड़ता है। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया। मतलब आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह मतलब रिसर्च जो करते रहे कहाँ कायम की, कहाँ, तो त्रिगना में। त्रिगना ये जगह का नाम है, जो कहाँ पड़ता है, तो पटना में ही पड़ता है त्रिगना। ये पटना में ही पड़ता है। ये यहाँ त्रिगना में ही अपना तजुर्बागाह कायम किया, मतलब यही इसी जगह पे रिसर्च किया करते थे। कौन, आर्यभट्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? गुप्त अहद को, अहद में एकदम जमाना बोल सकते हैं इसको। तो गुप्त अहद को कैसा दौर माना जाता है बताया भी थे उस वक्त, मतलब इनको सुनहरा दौर, बहुत अच्छा मतलब दौर माना जाता है। कैसा दौर? तो सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर माना जाता है? तो सुनहरा दौर माना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से? इसमें ऑप्शन दे देगा, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? इसमें यहाँ आंसर क्या है इसका? गुप्त अहद हो जाएगा। उसमें ऑप्शन रहेगा मुगल अहद से, अंग्रेजी अहद से, मतलब कि अंग्रेजों के जमाने से, या मुगल के जमाने से, मतलब कि सब अपना ऑप्शन ऑप्शन उसमें चार को दे देगा। एक एक ये सही रहेगा, बाकी तीन रॉन्ग रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से? किस अहद से? तो गुप्त अहद से। ये गुप्त अहद से इनका क्या है? ताल्लुक है। उसका नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस। ये क्या? फॉर्मूला मैथ का, मतलब कि मैथमेटिक्स में इसके बारे में आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब के मुसन्निफ कौन है? ये किताब का नाम है, क्या है किताब का नाम? आर्य सिद्धांत, और दूसरा क्या है? तंत्र। तो आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ, मतलब कि इसका राइटर लेखक कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट है। क्वेश्चन पूछे कि आर्यभट्ट के लिखे हुए किसी दो किताब का नाम लिखिए। क्वेश्चन पूछे आर्यभट्ट के लिखा हुआ किसी दो किताब का नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं आर्यभट्ट और तंत्र। या ऐसे पूछे कि आर्यभट्ट और तंत्र किताब के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन था? ये भी क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। मतलब जैसे घुमा के पूछे आपको आंसर दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने साल बाद लगता है? मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने साल बाद लगता है? तो ये 100 साल लगभग, मतलब कि इसको माना जाता है कि एक बार सूरज ग्रहण लगने में 100 साल का वक्त लगेगा। लेकिन चांद ग्रहण में ऐसा नहीं है, चांद ग्रहण कभी भी लग सकता है, एक साल में 2 बार भी लग सकता है, एक साल में एक बार भी लग सकता है। लेकिन सूरज ग्रहण के लिए ये समय मुक्त लगभग 100 साल माना जाता है, 100 साल में ही सूरज ग्रहण लगेगा। सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? अभी जो मौजूदा, मतलब कि अभी 21वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा? डेट पूछ रहा है, कब लगा? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। कब? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी। क्वेश्चन है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। ये कितना? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा, सुबह में 5:29 58 में। ये सुबह को वक्त, मॉर्निंग में लगा था। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2009 ईस्वी जैसा, मतलब 22 जुलाई 2009 ईस्वी जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? मतलब ये 21वीं सदी का जो सूरज ग्रहण लगा 22 जुलाई 2009 ईस्वी जैसा देखने के लिए सूरज ग्रहण कितना और हमको अब, मतलब कि इंतजार करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 123 साल। इसमें बताया गया है कि सूरज ग्रहण ये 100 साल के, मतलब कि डिस्टेंस में लगता है, लगभग 100 साल के। तो ये 100 से ऊपर चला गया, लेकिन इसको भी 100 में ही माना जाता है। तो कितना अब जो अगला लगने वाला है इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की वफात कब और कितने साल की उम्र में? आर्यभट्ट की वफात कब हुई? 564 ईस्वी को। कितने साल की उम्र में? 88 साल की उम्र में। क्वेश्चन, आर्यभट्ट की वफात कब और कितने साल की उम्र में? तो 564 ईस्वी को हुई, 88 साल की उम्र में इनका वफात हो गया आर्यभट्ट का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? मतलब कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? ऑप्शन दिया हो रहा है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? चांद है, सूरज है, स्यारा है, ये सब मतलब ऑप्शन में दिया हो रहेगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? स्यारा हो जाएगा। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या? स्यारा है। ये न चांद है, न सूरज है, न सितारा है, ये स्यारा है, स्यारा। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? तो स्यारा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जमीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ रहे हैं? मतलब कि हम जो जमीन के बासिंदा तो रहने वाले, हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं, मतलब कि हम लोग को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, मतलब कि कितने तरह के ग्रहण देखने को मिलता है? कितने तरह के? तो 2 तरह के मिलता है। कौन कौन? एक है चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। ये दोनों ग्रहण हम जमीन के बासिंदों को देखने को मिलता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 तरह के। क्वेश्चन क्या है? हम जमीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, देखने को मिलता था? 2 तरह के ग्रहण से। एक का नाम क्या? चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण का वाक्य इंसान के लिए क्या बना हुआ? सूरज ग्रहण का जो वाक्य इंसान के लिए क्या बना हुआ? तो तजस्सुस का मौजू बना। क्या? तजस्सुस का मौजू बना। हम इंसानों के सूरज ग्रहण क्या बना हुआ? तजस्सुस का मौजू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? निजाम शमसी मतलब कि एक जो पूरा, मतलब कि कायनात में, मतलब कि जमीन को किस, मतलब क्या नाम से इसको मतलब जाना जाता है? मतलब कि इसको साइंस की, मतलब कि इसको, मतलब कि जुबान में क्या समझाया था? इसको स्यारा मान रहा है। बोले जमीन क्या है? स्यारा है। चांद, ये सब मतलब कि चांद सूरज ये सब वो अपना अलग ग्रह है, ये अपना अलग है। तो निजाम शमसी मतलब कायनात में इसको क्या माना गया है? जमीन को, तो इसको स्यारा माना गया है। क्या? तो स्यारा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? क्वेश्चन क्या है? सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? मतलब सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, इसके बारे में बता भी दीजिए कैसा वाक्य है। ये जियोग्राफियाई वाक्य है। ऑप्शन में दिया रहेगा, ये साइंसी वाक्य है, जियोग्राफियाई वाक्य है, या और दो ऑप्शन दे दे, मतलब इसमें ये कैसा वाक्य है? जियोग्राफियाई वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट है,
मुल्क बेरौन, मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने, मतलब इसके बारे में जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए कब पटना पहुंचा, कब पहुंचा था पूरा टीम, तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को, जिस दिन ग्रहण लगा था। उसके बाद नेक्स्ट है, चांद किसका तवाफ करता है, ये हम आपको बता चुके, चांद किसका तवाफ करता है, तो चांद ये जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है। जमीन किसका करता है, जमीन जो है ये सूरज का तवाफ करता है। चांद किसका तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है। जमीन ये है, ये सूरज का तवाफ करता है। सूरज अपनी जगह पर रहता है, सूरज का तवाफ कौन करता है, तो जमीन करता है। चांद का तवाफ, चांद किसका तवाफ करता है, तो जमीन का करता है। जमीन किसका करता है, तो सूरज का करता है। पूरा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन क्या है, चांद किसका तवाफ करता था, जमीन का। उसके बाद जमीन किसका तवाफ करता था, सूरज का। चांद ये जमीन का तवाफ करता है, जमीन फिर किसका करता है, तो सूरज का करता है। उसका नेक्स्ट है, ग्रहण किसे कहते हैं, ग्रहण किसे कहते हैं, किसी सयारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल, मतलब कि किसी सयारा, सयारा जैसे मतलब कि जिस सयारा में कौन आ गया, तो जमीन है, किसी सयारा या सितारा पर जुजवी, जुजवी मतलब थोड़ा हल्का, या मुकम्मल मतलब पूरी तरह से, मतलब कि किसी सयारा या सितारा पर जुजवी मतलब हल्का या मुकम्मल पूरी तरह से पर्दा पड़ जाने, मतलब उसके बीच में आ जाता है, पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ये सीधा ग्रहण हो गया। उसके बाद ग्रहण कितने तरह के होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रहण कितने तरह, ग्रहण दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह, एक क्या है, एक सूरज ग्रहण है, एक सूरज ग्रहण, और दूसरा क्या है, चांद ग्रहण। एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण। ये मतलब ग्रहण कितने तरह के, दो तरह के, एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण। लास्ट ये दो बचा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, चांद ग्रहण किसे कहते हैं। पहले तो था ग्रहण किसे कहते हैं, तो वो तो समझ गए। उसके बाद अब क्या है, चांद ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्या है, सूरज ग्रहण किसे कहते हैं लास्ट में। जब चांद का साया सूरज पे पड़ता है तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं, मतलब कि उसे चांद ग्रहण किसे कहते हैं, चांद ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब सूरज का साया चांद पे पड़ता है, तो जो लास्ट में बोलेगा उसे वो ग्रहण बता दीजिएगा। जैसे चांद ग्रहण किसे कहते हैं, तो चांद को लास्ट में डालना, तो पहले क्या बोलेगा, सूरज। तो जब सूरज का साया चांद पे पड़ता है, लास्ट में चांद, तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। उसके बाद है सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, तो सूरज, इसका डिफरेंस है, इसको सूरज को लास्ट में लाना, पहले क्या बोलेगा, चांद। जब चांद का साया सूरज पे पड़ता है, लास्ट में सूरज आएगा तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, जब चांद का साया सूरज पे पड़ता है तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। ये पूरा मतलब जितना वीवीआई क्वेश्चन आंसर था, हम आर्यभट्ट और त्रिज्या के पूरा लिखा दी। इससे अच्छा वीवीआई कोई मतलब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आइए अब किताब के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। इसमें ऑप्शन में दिया होगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ये आपको हम बता चुके हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया, मतलब रिसर्च सेंटर कहाँ कायम किया, तो त्रिगना में। त्रिगना ये कहाँ, पटना में ही पड़ता है। पटना भी दिया गया ऑप्शन, खगोल भी दिया गया, लेकिन त्रिगना ये मतलब जब त्रिगना दे दिया तो पटना में ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिगना हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है। हम आपको बताया कैसा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, तो गुप्त अहद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त अहद से। ये भी हम आपको लिखा चुके हैं। उसका नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस। ये मतलब आपका पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब कि बन गया इसमें का भी, अच्छा से पूरा बता चुके थे। उम्मीद है कि पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई समझ में कोई कंफ्यूजन हो, कोई सस्पिशन हो, तो आप हम कमेंट में जरूर बताइएगा। हम सभी को कमेंट को पढ़ते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।